हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। आज मैं गणित के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। अक्सर बच्चों को समझने में बहुत ही दिक्कत होती है। ऐसा देखने को मिलता है कि 6, 7, 8, इवन 9 और 10 क्लास के बच्चे भी इसे आसानी से नहीं समझ पाते हैं। ऐसे है तो यह बहुत सरल, परंतु बच्चे जल्दी नहीं समझते। मैं यहाँ प्रयास करूंगा कि आपकी समझ विकसित हो और आप कभी भी गलतियां न करें। तो चलिए मैं टॉपिक बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वह है ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं की संक्रियाएं। संख्याओं की संक्रियाएं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। ऑपरेशन नाम तो सुना होगा, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। अब संख्याओं का ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ऐसे मुख्य रूप से 4 संक्रियाएं होती हैं, जिसमें पहला है जोड़, जिसे अंग्रेजी हम लोग एडिशन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है योग, अर्थात एडिशन। जो दूसरी संक्रियाएं हैं वह है घटाव, जैसे व्यवकलन भी कहा जाता है। व्यवकलन अर्थात सब्सट्रैक्शन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्सट्रैक्शन। तीसरी संक्रियाएं हैं गुणा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। और चौथी जो है वो है भाग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। तो ये 4 संक्रियाएं हो गई। ये संकेत से हम लोग किस प्रकार दिखाते हैं। तो संकेत जो हमारा है, संक्रियाओं का संकेत कहिए, ये जोड़ का संकेत है, ये घटाव का संकेत है, ये गुणा का संकेत है, और भाग को हम लोग 2 तरह से दिखाते हैं। ये संकेत ऐसे है, एक बड़ी रेखा है छोटी सी, और उसके ऊपर और नीचे 2 बिंदु है। लेकिन जनरली हम लोग इसको बटा के रूप में भी दिखाते हैं, जिसे 2 नंबर x और y है, x बाई y यदि लिखते हैं तो ये जो हुआ भी भाग का ही साइन होता है। अक्सर हम लोग इसका प्रयोग भाग के संक्रिया के रूप में करते हैं। है ना आसान। लेकिन इन संक्रियाओं के अलावे जो 2 और संक्रियाएं हैं वे हैं, इसमें एक है कोष्ठक। आप सभी जानते होंगे, जिस अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रैकेट, इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्रैकेट। और दूसरी जो संक्रिया है वो है का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रिया है, इसको ऑफ कहा जाता है। ऑफ अर्थात का। देखिए ये जो ब्रैकेट का व्यवहार हो रहा है ये ब्रैकेट है। गणित में का और ब्रैकेट का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो संक्रियाओं को शुरू करने से पहले मैं आपको कोष्ठक के विषय में बताता हूँ कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। बता देता हूँ कोष्ठक के प्रकार। मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं कोष्ठक के, जिसमें पहला है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट छोटी कोष्ठक, इसे छोटा कोष्ठक भी कहते हैं। और इसका संकेत होता है ये,
इस तरह से ये इसको संकेत कहेंगे, कोष्ठक का संकेत हो गया। दूसरी जो ब्रैकेट तरह की होती है वो होता है मध्यम कोष्ठक। मध्यम कोष्ठक यानी मीडियम ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, और इसका संकेत होता है इस तरह से। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये होगी छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक। और तीसरी जो प्रकार की कोष्ठक होती है वो होती है बड़ी कोष्ठक। बड़ी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, और इसका संकेत होता है ये। थोड़ा बड़ी होगी, इसको छोटा सा रूप में भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये हो गया बड़ी कोष्ठक का संकेत। तो अब हम लोग आते हैं संक्रियाओं पर। मैं छोटे से छोटे अंक लेकर के समझाऊंगा, आप संक्रियाओं के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं जोड़, एडिशन। अब आप कहेंगे कि जोड़ तो मैं जानता हूं, फिर इसमें सीखने वाली ऐसी क्या बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह से संक्रिया नहीं कर पाते हैं, इसको आगे देखेंगे। अब जैसे एक अंक आपको जोड़ना हो, कैसे जोड़ते हैं आप? यहाँ 5 लेते हैं, मान लिया 7 लेते हैं, तो 5 और 7 मिल करके कितना होता है? 12 होता है। बिल्कुल सरल है। इसको दूसरी तरह से भी लिखते हैं, 5 यहाँ लिखते हैं, फिर 7 ऐसे लिखते हैं, और 5 7 12 लिख लेते हैं। तो ये जोड़ हो गया। दो अंक संक्रियाएं करते हैं, जैसे 25 लेते हैं, 37 लिखते हैं, तो जोड़ते हैं 7 5 12 का 2 लिखते हैं, 3 और 2 5 और 1 6 लिखते हैं, यानी 62 62 हो गया। जैसे भी लिखते हैं इसको 25 जोड़ 37, 5 7 12, 5 और 6। तो इस तरह से आप जोड़ सीखते हैं। 4 डिजिट का यदि आपको सीखना है तो कैसे सीखते हैं, या 3 डिजिट का सीखना हो, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 4 5 और 9, यहाँ साइन का चिन्ह देते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा के, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से इकाई का स्थान, दहाई का स्थान इकाई से 10 गुना होता है, उसी तरह से सैकड़ा का स्थान दहाई के स्थान का 10 गुना होता है। तो यहाँ जैसी 8 और 4 12 करेंगे, 12 यानी 10 से ज़्यादा हो गया, तो एक 10 को यहाँ जोड़ेंगे, और एक को यहाँ लिखते हैं, 2 को यहाँ लिखते हैं। अब इस 10 दहाई के पोजीशन को जोड़ते हैं, 7 हो जाएगा, 6 1 7 और 5 12, फिर 2, फिर एक बच गया हाथ में दहाई का सैकड़ा वाला स्थान, 4 1 5 हो जाएगा, और 9 5 14। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया 1422। इसको डायरेक्ट रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से भी जोड़ते हैं। 9 5 4 इक्वल टू करते हैं 8 4 12, 6 5 4 1 12, और 4 13 1 14। तो ये हो गया 1422। आते हैं अब दूसरी संक्रियाओं में, जिसे कहते हैं घटाव, यानी सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, घटाव। घटाने में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घटाने में एक अंक दूसरे अंक से बड़ा होना चाहिए, तभी ना घटाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 7 है, -5 लिखते हैं, यानी घटाव का चिन्ह देते हैं, और सीधा सीधी घटाते हैं, 7 में से 5 गया 2,
इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 घटाओ 5, 7 में से 5 गया 2। जनरली बच्चों को इस तरह से घटाने में सुविधा महसूस होती है। और अब ये घटाव दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है। मान लिया कि ये घटाव का साइन ये है, पहले -5 है फिर 7 है, तो 7 में से 5 को घटाएंगे 2 आएगा। लेकिन कभी कभी संक्रियाओं में इस तरह से भी हो जाता है, -7 है +5 है, तो घटाव को जनरली हम लोग अंतर भी कहते हैं, ये डिफरेंस। घटाव को डिफरेंस ही होता है, कहिए डिफरेंस। तो 7 में से 5 घट गया, डिफरेंस 2 ही आएगा। लेकिन ये चूंकि माइनस का साइन जो है वो बड़ी संख्या के साथ लगी है, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस। चलिए अब इसको दूसरी तो अंक की संख्या के साथ लेते हैं। मान लिया 75 है, 32 है, तो इस तरह यदि घटाते हैं तो 5 2 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, यानी 43। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब मान लीजिए 25 माइनस है और 13 घटाना है इस तरह से, तो हम लोग घटाएंगे बड़ी संख्या में छोटी ही, लेकिन साइन माइनस का रखेंगे। 5 में से 3 गया 2, 1 में से गया 1, लेकिन साइन यहाँ ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कैसे घटाव करना है। चलिए तीसरी जो संक्रियाएं है वो आते हैं जोड़ घटाव के साथ गुणा की संक्रियाएं। जोड़ घटाव की संक्रियाएं गुणा के साथ की संक्रियाएं गुणा के साथ। अब जैसे उदाहरण कर लीजिए 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखते हैं। जनरली बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 2 और 2 4 जोड़ देते हैं और 4 को 2 से गुना करके 8 उत्तर लाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पहले हम लोग करते हैं गुणा 2 और 4 का, और फिर इसके साथ जोड़ते हैं 4 और 2 6, यानी सही उसका उत्तर होगा 4 और 2 6। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसका एक सरल सा सूत्र है बोर्ड मास। बोर्ड मास आप लोग पढ़े भी होंगे, इसको थोड़ा दोहरा लीजिए। बोर्ड मास ये संक्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास क्या है तो इसको समझ लीजिए। बी है ब्रैकेट, यानी जो आपने कोष्ठक बताया पहले, कोष्ठक वो है ऑफ, जिसे का कहते हैं। डी क्या है, डी है डिवीजन, जिसे भाग कहते हैं। एम है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जिसे गुणा कहते हैं। ए हो गया एडिशन, और एस हो गया सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, सब्सट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास को आप रखें, ये ब्रैकेट हो गया बी ऑफ, डी डिवीजन हो गया, ए मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए एडिशन हो गया और ए सब्सट्रैक्शन हो गया। अब यहाँ याद रखिए कि जब भी गणित की संक्रियाएं करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग ऑफ या ब्रैकेट के साथ हो, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर की क्रिया करते हैं। 1 नंबर में ब्रैकेट की क्रिया करेंगे,
यदि ब्रैकेट नहीं होगा तो ऑफ की क्रिया करेंगे, ऑफ भी नहीं होगा तो डिवीजन की क्रिया करेंगे, डिवीजन नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसकी करेंगे, और फिर एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। यानी हम लोग इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं। तो इस उदाहरण में वही चीज़ है, जैसे 2 + 2 × 2 है, तो यहाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये है, तो यहाँ हम लोग इसको करेंगे इसके साथ 2 दूना 4 और 2 6। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे 3 है जो 9 है गुने 12, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 3 और जोड़ 9 12 जोड़ देंगे, 12 को 12 के साथ गुना करेंगे, ऐसा नहीं होगा। 3 को 3 रहने देंगे, 12 9 108, दैट इज 8 3 11, यानी 111। चलिए इसके बाद आगे हम लोग कुछ और सीखते हैं। अब जोड़ घटाओ गुना एवं भाग की संक्रियाएं सीखते हैं। जोड़ घटाओ गुणा एवं भाग की संक्रियाएं जब एक साथ, इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली कक्षा में बहुत सारे जोड़ घटाव गुना भाग आपको करने होंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो मैं एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, जैसे 2 है जोड़ 5 गुना 9 और डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ जोड़ है, गुना है, भाग है, ऑफ नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे 9 और 3, तो बाकी को हम लोग जो कहते हैं लिखते जाएंगे। 2 को 2 लिखेंगे, 5 को 5 लिखेंगे, गुना तक भी गुना लिखेंगे, और यहाँ भाग की प्रक्रिया करेंगे। 3 से भाग देंगे 9 को, यहाँ आ जाएगा 3 3 9। अब भाग खत्म हो गया, अब गुना बच गया, तो पहले गुना का कर लेंगे। 2 जोड़ 5 3 15 और 15 2 17, तो ये प्रक्रिया हो गई। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 5 है जोड़ 9 है -3 ले लीजिए, गुना 16 डिवाइडेड बाई 4। ये संक्रिया आपको करने हैं, कैसे करेंगे यहाँ देख लेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ भाग भी है, गुना भी है, बाद में करेंगे, इसका जोड़ है, और इसके बाद घटाएंगे। तो करिए, पहले जो करते हैं उतारेंगे, 5 जोड़ 9 -3 गुना। अब यहाँ संक्रियाओं करने के बाद लिखेंगे, यानी चर्चों का 4 आ जाएगा, और फिर गुना हो गया 5 + 9 माइनस 12। अब यहाँ देखिए ये माइनस में आ गया, लेकिन यहाँ जोड़ 2 है, अब इसको 2 को जोड़ेंगे, 9 पर 14 घटाओ 12, दैट इज 2, यानी आपका सही उत्तर क्या आया, 2 आया। चलिए अब अगला आते हैं का के साथ, ऑफ के साथ, यानी का ऑफ के साथ, ऑफ के साथ जोड़ घटाओ गुणा तथा भाग की संक्रियाएं, भाग की संक्रियाएं कैसे करेंगे उदाहरण के साथ बताते हैं। उदाहरण ले लीजिए, पहला उदाहरण लेते हैं, 5 - 12 का 1/4 गुने 2 जोड़ 20 डिवाइडेड बाई 4। इतनी लंबी संक्रिया आपको करनी है, इसमें का भी है, भाग भी है, गुना भी है, ब्रैकेट नहीं है, तो इसको सीखिए कैसे करेंगे।
पहले यहाँ भी क्रिया करेंगे, इसके बाद यहाँ की क्रिया होगी, तो बाकी इसको लिखते जाएंगे पुनः। 5 हो गया, अब क्रिया करिए 4 से इसको, चूंकि जब भी संक्रियाएं करेंगे का को गुणा में बदल देंगे, यानी का को हम लोग गुणा ही समझेंगे। प्रक्रिया पहले होगी लेकिन गुणा करेंगे। तो पहले चूंकि डिवाइड है, भाग है यहाँ पर का के साथ, तो यहाँ इसकी प्रक्रिया होगी 4 तिया 12 यानी 3 हो जाएगा। इसकी हो गई, इसका गुणा करेंगे 2, और ये अलग है बिल्कुल, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 से भाग दे सकते हैं, फिर इसको 5 हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ ये दोनों की प्रक्रिया होगी 5 माइनस 3 गुना 6 और 5, तो कितना हो जाएगा 12 और 5 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो ये लंबी संक्रियाएं ऑफ के साथ जोड़ घटाव गुना भाग का। एक और उदाहरण ले लेता हूं, जिससे मान लीजिए 8 है माइनस 16 का 3/4 है जोड़ 15 माइनस 30 और डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड, या इतना ही तक रखिए। चलिए तो संक्रियाएं कीजिए, कैसे करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर इसको तो बाद में करेंगे। यदि यहाँ y होता, चलिए इसको फिर से लिखते हैं, 8 माइनस 16 का 3/4 प्लस 15 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5। तो कैसे करेंगे इसको, इस तरह चलेंगे, 8 माइनस, इसको क्रिया करेंगे पहले 4 से, 4 चौका 16, 4 आया तो 4 की 12 सीधा लिख देंगे। इसके एक सहारा लेने के लिए ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं, जैसे 16 का है तो इसको हम लगा दें ब्रैकेट, सरल करने में आसानी होगी। 16 इसको ब्रैकेट लगा के चेंज कर सकते हैं गुना में, 3/4 प्लस 15 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, डायरेक्ट 8। अब इसको क्रिया कीजिए, 4 चौके 16 4 12, डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, प्लस 15 माइनस, अब यहाँ भाग है तो भाग दे सकते हैं, 5 6 30, 6 आया, दैट इज 8। अब क्या है देखिए, यहां पर आ गया जोड़ और घटाव, तो ये 8 और जोड़ 15 है, तो यहाँ 8 और जोड़ 15 लिख देंगे, माइनस 12 माइनस 6, दैट इज, अब जोड़ेंगे इसको, 8 और 5 13, 23, और इसको भी जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस है या थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी, दोनों माइनस होता है तो जुटता है, लेकिन आप 1 बाई 1 करके भी कर सकते हैं, जैसे 6 है, यानी इसमें से पहले इसको घटाते हैं, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया, इसके बाद फिर 6 घटा देंगे, अब 11 में से 6 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये संक्रियाएं हो गई। अब आप कोष्ठक के साथ संक्रियाएं करना सीखिए, कोष्ठक के साथ, कोष्ठक के साथ सीधे लिख देता हूं, गणितीय संक्रियाएं। उदाहरण ले लीजिए, जैसे 3 है गुना 2 जोड़ 5, छोटा उदाहरण पहले लेता हूं, तो ये कोष्ठक आप काम पहले करेंगे, 3 इंटू 5 गुना 10, 5 और 2 7 और 7 या 21 हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए 3 है प्लस है 5 है माइनस 2
मल्टीप्लाइड 3 माइनस 2 है। इसको ले लीजिए। क्या करेंगे, पहले इस कोष्ठक की संक्रियाएं करेंगे। 3 जोड़, कोष्ठक के अंदर भी बोर्डमास नियम लागू होगा। यहाँ 5 जो का 2 लिखेंगे और 2 तिया 6 हो जाएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाइड है तो पहले से गुना करेंगे, यानी 6 माइनस 2 दैट इज 3 प्लस, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा -1 -2 दैट इज, अब यहाँ जब ब्रैकेट हटाते हैं तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाता है, प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस। ये बाद में सीखेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे तब आप इसको सीखेंगे कि कैसे प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, -2, अब दैट इज 3 माइनस, अब ये 2 माइनस हो गए तो माइनस दोनों जुड़ेंगे 3, दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, अंतिम उदाहरण, जैसे 3 ले लीजिए, 5 मल्टीप्लाइड 7 प्लस 4 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, और हम लोग यहाँ एक और ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ ऐसे ब्रैकेट ले लेते हैं जो मीडियम ब्रैकेट हुआ, जिसे मंझली ब्रैकेट भी कहते हैं। अब यहाँ 2 ब्रैकेट हो गए, एक ये ब्रैकेट हो गया, एक ये ब्रैकेट हो गया, एक यहाँ एक ब्रैकेट हो गया। तो पहले हम लोग मंझली ब्रैकेट के अंदर की सारी क्रियाएं करेंगे, बाकी नंबर्स को उतारते जाएंगे। जैसे 3 है उतार लेंगे, ये ब्रैकेट भी दे देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि पहले यहाँ ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 5 गुना 7 4 11 -30, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, आप ये छोटी ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, 3 प्लस, अब इसको ऐसे लिखिए, 11 × 5 = 55 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 3, जोड़ 5 में 0 गया 5, 5 में 3 गया 2, अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड 5, 3 जोड़ 5 × 25 दैट इज 3 और 5 8। तो इस तरह से संक्रियाएं होती हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ और ये डॉक्यूमेंट मैं लिंक भेज दूंगा, यूट्यूब से आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे, या अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक्स में बहुत सारी संक्रियाएं दी रहती हैं, तो कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूँ होमवर्क के लिए। 5 माइनस 8 जोड़ 3, दूसरा लिख ले 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 जोड़ 2, थर्ड लिख लीजिए 15 जोड़ 16 गुना 20 डिवाइडेड बाई 5, चौथा लिख लीजिए 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, और लास्ट होमवर्क लिख लीजिए 25 जोड़ 75 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4। तो मुझे आशा है गणित की संख्याएं आप समझ गए होंगे, और आप और प्रैक्टिस करेंगे, किताब से प्रैक्टिस करेंगे, कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना, तब तक के लिए थैंक यू।